हेलो गाइस, फिर से आपके पास एक वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि तुर्की में वाक़ उस मस्जिद को किसने फ़तह किया था, फिर उसको किसने म्यूज़ियम बना दिया, फिर म्यूज़ियम से पहले, मस्जिद से पहले वो क्या था और फिर उसे मस्जिद बना दिया गया। इन सारी बातों पर आज गुफ्तगू करेंगे। तो पहले आप इस तस्वीर को देखिए, उसके बाद आगे की गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप तस्वीर को देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी खूबसूरत मस्जिद है। तो इस मस्जिद का नाम आया सोफिया है, जिसको सेंटा सोफिया भी कहा जाता है, जो तुर्क के इस्तंबुल में वाक़े एक तारीखी इबादतगाह है। आया सोफिया सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के हाथों फ़तह कुस्तुनतुनिया से पहले पहले ईसाइयों का दूसरा बड़ा मरकज़ बना रहा। तकरीबन 5वीं सदी ईस्वी से ईसाई दुनिया दो बड़ी सल्तनतों में तकसीम हो गई थी। एक सल्तनत मशरिक़ में थी, जिसके अंडर में बल्कान, यूनान, एशियाई कूचक, शाम, मिस्र और हबशा वगैरह थे, और दूसरी सल्तनत मगरिब में थी और उसका मरकज़ रोम यानी इटली था। इन दोनों सल्तनतों में हमेशा सियासी इख्तिलाफात के साथ साथ मजहबी और फ़िरका वाराना इख्तिलाफ भी जारी रहे। मगरबी सल्तनत, जिसका मरकज़ रोम यानी इटली था, वो रोमन कैथोलिक कलीसिया फ़िरके की थी, और लेकिन आया सोफिया का चर्च ये आर्थोडोक्स कलीसिया का आलमी मरकज़ था। कुस्तुनतीन ने इस जगह सन ईस्वी 360 में एक लकड़ी का कलीसिया तामीर किया था, यानी बनाया था, और 6ठी सदी में ये जल गया। फिर उसी जगह कैसर जस्टिनियन अव्वल ने सन ईस्वी 532 में इसे पुख्ता तामीर करना शुरू किया, और उसकी तामीर, उसको बनाने में 5 साल 2 महीने मुकम्मल तौर पर लगे, और इसकी तामीर में 10 लाख पाउंड का खर्च आया दोस्तों। और जब सन ईस्वी 1453 में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया और सामने वालों को शिकस्त हुई, तो उस शहर के मजहबी रहनुमा और दूसरे ईसाई लोग इसी कलीसिया में पनाह ली। आखिरकार तुर्क उस्मानी फ़ौज इस कलीसिया में दाखिल हो गए और सबके जान, माल और मजहबी आज़ादी की छूट दी और ज़मानत दी। चुनांचे फ़तह हो गई और ज़ोहर की नमाज आया सूफिया में अदा की गई, और जुमा की नमाज भी आया सूफिया में ही अदा की गई। दोस्तों, कुस्तुनतुनिया चूँकि सुल्तान की तरफ से सुलह की पेशकश के बाद बज़ोर शमशीर फ़तह हुआ था। पहले सुल्तान मोहम्मद ने वहाँ के रहने वालों को सुलह की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और बज़ोर शमशीर उसको फ़तह किया गया। इसलिए मुसलमान इन कलीसियाओं को बाकी रखने के पाबंद न थे, और इस बड़े चर्च के जो बुरे ख़यालात और बातिल अक़ीदे जुड़े हुए थे उसके साथ, उन्हें भी ख़त्म करना था। इसलिए सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने उसे मस्जिद में तब्दील करने का इरादा किया। चुनांचे उसे माल के ज़रिए ख़रीदा गया। उस ज़मीन को और उसकी आसपास के ज़मीन को सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने पैसा दे करके ख़रीदा, और ख़रीद व फ़रोख्त के दस्तावेज़ात आज भी तुर्क के दारुल हुकूमत अंकारा में मौजूद है। उसके बाद ये मस्जिद जामे आया सूफिया के नाम से मशहूर हो गई, और सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे तक तकरीबन 500 साल तक 5 वक्ता नमाज इस मस्जिद में होती रही। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क तुर्क का गवर्नर सरबराह बना, तो उसने मस्जिद में नमाज बंद करके उस मस्जिद को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया, म्यूज़ियम बना दिया। और फिर अब उस म्यूज़ियम को 10 जुलाई 2020 को तुर्क की अदालत उज़्मा यानी बड़ी अदालत ने आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने की करारदाद को मंजूरी दे दी, और म्यूज़ियम की हैसियत को ख़त्म करके सरकारी तौर पर मस्जिद बहाल करने, और उसी के साथ साथ सदर तैयब रजब उर्दोगान ने आया सूफिया की मस्जिद बहाली के फ़ैसले पर दस्तखत कर दिए।
آپ طیب رجب اردگان کی تصویر کو دیکھیے اور اس شخص کے لیے آپ ہمیشہ دعا کیجئے. یہ شخص بڑا ہی نیک ہے. ان کے پیچھے بڑے بڑے علماء ہیں. یہ بڑے بڑے علماؤں کی باتوں کو سنتے ہیں اور بہت نماز کے پابند ہیں اور بڑے ہی نیک بندے ہیں. ان کے لیے آپ لوگ ہمیشہ دعا کیجئے. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو سمجھ گئے ہیں. آخر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے سیکھے سکھائے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور لائک کیجئے، شیئر کیجئے. مائی گاڈ بلیس یو مائی